अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी। रिवीजन भी आप लोगों ने अच्छे से की होगी, काम भी अच्छे से किया होगा आप लोगों ने अपना। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। ये आपके पास है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये चीज़ द टिंटेस्ट डॉट्स ऑफ अ पेपर हैज़ ओनली वन डायमेंशन, मतलब ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जस्ट इसको रीड करना है कि जो डॉट है उसकी सिर्फ एक डायमेंशन होती है एंड इट इंडिकेट्स अ पोजीशन, जस्ट ये पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, अ लाइन, एक लाइन जो है उसकी भी सिर्फ एक डायमेंशन होती है। और स्क्वायर्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स एंड ओवल्स हैव टू डायमेंशंस। कौन कौन सी उनकी होती है? टू डायमेंशंस, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ उसकी होती है। ठीक है, यानी डायमेंशन का मतलब है कि जो चीज़ उसको रिप्रेजेंट करी होती है। ठीक है, तो अब लाइन सिंगल है, सिंपल एक लाइन है, तो इसकी एक डायमेंशन है, मतलब ये एक सिंपल एक लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर को अगर हम देखें उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उसकी लेंथ होती है और उसकी ब्रेड्थ होती है, इस वजह से उसकी टू डायमेंशन है। ठीक है, इसी तरह से सर्कल्स में भी और दूसरी ट्रायंगल्स में, ओवल्स में। अब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से? क्यूब है एंड स्फेयर्स आर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्यूब मतलब नाम से पता चल रहा है क्यूब के उसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से स्फेयर है एंड दे हैव डेप्थ एज वेल एज लेंथ, है उनकी ब्रेड्थ, यानी उसमें तीन चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। एक तो डेप्थ आ जाती है, एक लेंथ आ जाती है और एक आपके पास ब्रेड्थ आ जाती है। ठीक है, तीन चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? ये देखें, 3D solid differs from two-dimensional figure because it occupies a certain amount of space which is called its volume. वॉल्यूम क्या, यानी कि कोई भी चीज़ जिसने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि ये बुक, अब इस बुक ने जितना एरिया कवर किया हुआ है ये इसका वॉल्यूम है। ये पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, अब इसने जितना एरिया या जितनी स्पेस इसने कवर की हुई है इसको हम क्या कहेंगे? इसका वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई है? वॉल्यूम की समझ आ गई आप लोगों को? मतलब जो चीज़ आपने जहाँ पे रखी है उसने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसको हम उसका क्या कहते हैं? वॉल्यूम। इसी तरह से सरफेस एरिया क्या चीज़ होती है? वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस, अभी मैंने बताया, एंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ 3D सॉलिड इज़ नाउन एंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, यानी 3D का जो आपका 3D शेप जो होती है, 3 डायमेंशनल जो शेप होती है उसका एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। अब ये हमारे पास एक क्यूब है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। इसके हमने फार्मूला से, अब क्यूब है ऑब्वियसली, जब मैंने बताया था 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन में आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, लेंथ, इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इक्वल, देन फिगर इज़ अ क्यूब। उसमें क्यूब में इक्वल होती हैं तीनों चीज़ें ना, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, अब वॉल्यूम, अगर हमने किसी भी क्यूब का वॉल्यूम आपने निकालना है या फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला है। ये फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, नोट डाउन भी कर लें आप इनको। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये आप लोगों ने मुझे लिख के प्रॉपर एक पेज पे सेंड करने हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का ये फार्मूला है। ठीक है, सरफेस एरिया का आपके पास ये फार्मूला है 6L²। एंड क्यूबाइड जब आपके पास आ जाता है, ये क्यूबाइड है आपके पास ना। ठीक है, थोड़ा सा उससे बड़ा है ये। तो इसकी जो आपके पास वॉल्यूम है उसका फार्मूला ये है, L में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो उसमें आपके पास आ जाता है 2 लेंथ एंड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ एंड हाइट प्लस लेंथ एंड हाइट। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, फिर इन तीनों को ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर आपने मुझे ये चीज़ें लिख के भेजनी है। समझ आ गई है इस बात के आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद इसमें और ऐसा जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स इसमें है। एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ये है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2, 3, 4, ये एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों ने इनकी देखनी है। ये है कि द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशियो 3:2:1 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज़ 5632 सेंटीमीटर्स के। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले ये देखिए क्या चीज़ है, क्यूबाइड है। क्यूबाइड का रेशो दिया हुआ है, डायमेंशंस। ठीक है, अब रेशो दिया हुआ है, रेशो को हम इस तरह से करेंगे कि वी में कंसिडर इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट टू बी 3x, 2x एंड x। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, अब ये देखें आप कि इसमें अगर हम देखें सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, क्यूबाइड के सरफेस एरिया का ये फार्मूला है। ठीक है, इसमें हमने चीज़ें पुट करनी है। 2 था, अगर हम इसको लेंथ कह लें, इसको ब्रेड्थ कह लें और इसको अगर हम हाइट कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस तरह से वो उस फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ पे आप लिखें 2 लेंथ ब्रेड्थ प्लस फिर लिखें ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है,
लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, ब्रेड्थ लेंथ हाइट एंड लेंथ एंड हाइट। ठीक है, उसके बाद इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 2x स्क्वायर है, ये 3x, इन तीनों को ऐड किया तो 11, इनको मल्टीप्लाई कर 22x स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्म जो वैल्यूज़ गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है, लेकिन एक सरफेस एरिया क्वेश्चन में भी गिवन है, वो ये है आपका 5632। इन दोनों को हमने इक्वल रखा, 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 5632 डिवाइडेड बाई 22। जब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 256। अब हमें x की सिंपल वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16। हैज़ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर, x की ये वैल्यू आ गई ना, तो अब ये 3x था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, 3x 16 से मल्टीप्लाई किया 48, फिर 2x है 2 और x कितना है 16, 32, और सिंपल x तो हमारा h था, तो उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 16 आ जाएगा। और जस्ट हमने क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ये है कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अगर आपकी गिवन होगी तो सिंपल फार्मूला में पुट करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था, गिवन नहीं थी वैल्यू। रेशियो की फॉर्म में जब आ जाएगा तो हमने उसको इस तरह से सॉल्व करना है, एक्स लेना है साथ। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने ये मुझे काम सेंड करके भेजना है। पहले आप लोगों ने फॉर्मूलाज लिखने हैं, किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद सरफेस एरिया लिखना है उसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या चीज़ होती है, फार्मूलाज ये आपने याद करने हैं अच्छे से, फार्मूलाज याद होंगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, क्यूबाइड, एंड उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक हो गया, ये करना है। और एग्जांपल नंबर 1 करनी है, ये आप लोगों ने क्लास वर्क करके मुझे आप लोगों ने सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।